नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा हैवेल्स इंडिया स्टॉक पर। बात करें हैवेल्स इंडिया की तो 21 जुलाई को हैवेल्स इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स जारी कर दिए हैं। तो ऐसे में इसके नंबर्स की देखें तो यह बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो ऐसे में कल जैसे ही बाजार खुलेगा तो आपको इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में निवेशकों को भी तैयार रहना चाहिए इस स्टॉक में इसके नंबर्स का असर हमें किस तरह से देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बात करें 21 जुलाई को तो आज स्टॉक 0.95% यानी कि 1% की तेजी में देखने को मिला है और 1533 रुपए पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें हैवेल्स इंडिया की तो इसके नंबर्स का असर जैसे ही स्टॉक पर देखने को मिलेगा तो आपको इस स्टॉक में तेजी या गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में एक्साइटमेंट में आकर के जल्दीबाजी में कोई भी गलती करने से बचे। पहले आप इसके नंबर्स को देख लें या बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे चलता है उसको देख लें, उसी के बाद इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है उसके बारे में अपना खुद से डिसीजन ले लें। हैवेल्स इंडिया की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक शानदार स्टॉक रहा है और एक शानदार कंपनी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें हैवेल्स इंडिया की तो आपके पास इस स्टॉक में इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते इन्वेस्टमेंट के भी मौके बन सकते हैं। तो ऐसे में कल आप इस स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। हैवेल्स इंडिया की बात करें, मार्केट कैप आप देख लीजिएगा 96,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि एक बड़ा स्टॉक है। और अगर आपको मैं इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस दिखाऊं तो एक साल में आप देखेंगे तो आपको स्टॉक 13.5% के आसपास की रेट रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप 5 साल या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 150% से ज्यादा तक के यह स्टॉक रिटर्न बना करके दे चुका है। तो फ्रेंड्स, हैवेल्स इंडिया स्टॉक अगर हम इसके ऊपरी लेवल से देखें तो यह 2106 रुपए के लेवल से इस समय 1533 पर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक को देखें तो स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के व्यू से देखते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके भी बन सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप भी जरूर कर दें, जिससे कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में जान सके। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी किसी भी तरह से स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हैवेल्स इंडिया स्टॉक अगर आपको समझ में आता हो या आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता हो तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना खुद से डिसीजन लें। बात करें हैवेल्स इंडिया की तो जैसा कि आपको बता चुका हूँ, स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यह स्टॉक आपको कंसिस्टेंट और शानदार रिटर्न्स बना करके दे सकता है। अब बात करें हैवेल्स इंडिया की तो नंबर्स आपको काफी चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, हैवेल्स इंडिया की जो क्वार्टर वन के नंबर्स हैं ये हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो ऐसे में बाजार को काफी समय मिलेगा हैवेल्स इंडिया के क्वार्टर वन के नंबर्स को एनालाइज करने का। तो ऐसे में कल आपको इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में जल्दीबाजी में कोई गलती ना करें, पहले स्टॉक को देख लें या बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसे चलता है, उसी के बाद इस स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। बात करें मार्च 25 से जून 25 की, यानी कि पहले क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं। सेल्स को देखेंगे आप तो 6,544 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 5,455 करोड़ रह गई है। तो कहा जा सकता है कि हमें सेल्स इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिल रही है। आप EBIDT को देखेंगे तो भी आपको नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। 757 करोड़ रुपए की जो EBIDT मार्च 25 में देखने को मिलती थी, जून 25 में कम होकर के 516 करोड़ बची है। तो EBIDT में भी बड़ी गिरावट कही जा सकती है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो मार्च 25 में जहां 517 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स कंपनी के देखने को मिलते थे, वह कम होकर के 348 करोड़ रह गए। यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। EPS को आप देखेंगे तो आपको सेम रेशियो में EPS में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो हैवेल्स इंडिया की बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स कमजोरी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको शॉर्ट टर्म में इनके नंबर्स का असर स्टॉक पर जरूर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो भी नंबर्स आपको कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। जून 24 से आप कंपेयर करेंगे तो सेल्स को आप देखिएगा, जहां जून 24 में यह 5,806 करोड़ देखने को मिलती थी, तो इनमें 6% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और EBIDT को आप देखेंगे यह 572 करोड़ देखने को मिलती थी, 10% की गिरावट ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से EBIDT में भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो भी आपको 15% की गिरावट देखने को मिलेगी। जून 24 यानी कि एक साल पहले 408 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 348 करोड़ हमें इस क्वार्टर या ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और EPS को आप देखेंगे तो 15% की गिरावट आपको EPS में भी देखने को मिलेगी। तो नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से हैवेल्स इंडिया के कमजोर नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बताया था कि आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी में एक्साइटमेंट में कोई भी गलती करने से बचें। और नंबर्स कमजोर हैं तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, 2100 रुपए के लेवल से यह स्टॉक इस समय हमें 1532 रुपए के लेवल पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अगर आप ऊपरी लेवल से देखेंगे तो इस स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट हो चुकी है। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये स्टॉक और भी आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। कल स्टॉक में तेजी भी हो सकती है, गिरावट भी हो सकती है।
सकती है, लेकिन आप इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को जरूर ध्यान में रखें। नंबर्स हमें कमजोरी देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कल आपको इस स्टॉक पे प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई इसका 100% रूल नहीं है कि आपको स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलेगी। आप भी अपना कमेंट करके जो बताएं आपको हैवेल्स इंडिया के नंबर्स कैसे लगे। तो मुझे यही खास अपडेट हैवेल्स इंडिया के क्वार्टर वन के नंबर से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके तो आप इसको हाइप भी कर दें, जिससे कि और लोग भी हैवेल्स इंडिया के क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में जान सके। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।